हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई के बारे में। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन काफी सारे ऐसे यहाँ पे अब आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होगी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी होगी। तो आइए जरा इस बात को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो वैकेंसीज आई हैं उसको लेके क्या कहा है, और साथ ही साथ में क्या ये जो मुद्दा अभी उठा है ये पहली बार है या इससे पहले भी कई बार ये चीजें देखने को मिल चुकी हैं। तो आइए जरा यहाँ पे जानते हैं कि एग्जैक्टली जो मैटर है वो यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए हुआ क्या, अभी कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसीज को निकाला गया, और जब वो वैकेंसीज निकाली गई तो उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन थी उस क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा गया कि उस फॉर्म को वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में डिप्लोमा होगा। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भाई अगर आपके पास में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में इंजीनियरिंग यानी कि उसने बीटेक किया हुआ है, 4 साल का समय दिया हुआ है, तो वो पर्सन क्यों अप्लाई नहीं कर सकता। इस बात को उठाया गया, अलग अलग जगहों पे इसके ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे अपना जजमेंट सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ अल्फाजों में यहाँ पर क्या बोला है उस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जेई की भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले ही योग्य, बीटेक इंजीनियर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, यानी कि जो लोग यहाँ पे बीटेक धारक थे जिनके पास में बीटेक की डिग्री थी, उन्होंने यहाँ पे याचिका दर्ज कराई थी कि भाई हम क्यों इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आजकल आप देख रहे हो कि जॉब इतने कम हो चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर कोई हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है कि कम से कम कहीं तो नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग एप्लीकेबल हैं जिन लोगों के पास में डिप्लोमा है, ना कि जिनके पास में बीटेक की डिग्री है। तो ये अभी हाल ही में इनके द्वारा एक आप कह सकते हैं जजमेंट जो है वो दिया गया। अगर हम बात करें क्या ऐसा पहली बार हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूपी के अंदर जून 2024 में करीबन 4612 पदों के लिए भर्ती जो थी उसको निकाला गया था, और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर हम 2016 और 2018 की भी बात करें ना, तो उस टाइम पे भी जो कोर्ट वगैरह है उसका आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था, तब भी यहाँ पे पॉइंट यही था, डिप्लोमा एंड डिग्री। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी कोई क्वालिफिकेशन आती है तो क्वालिफिकेशन में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं होता, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बैंक वगैरह की बात करें तो यहाँ पे एक आपके सामने नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, कहता है कि भाई ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव पास 8th 10th 9th ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम आ स्टेट यूटी जो भी है। साथ में इन्होंने आगे मेंशन किया है शुड बी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। इसमें इन्होंने आगे भी मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट जो होगा वो यहाँ पे अगर ग्रेजुएट है तो वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जहां पे इस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, जहां पे मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन होता है, और कुछ जगह में आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन होता है। आप अगर एसएससी वगैरह में भी देखोगे तो उसमें भी क्वालिफिकेशन मेंशन होता है, बट अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो उसमें इस तरीके से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है उस चीज को मेंशन किया जाता है। तो यही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे बीटेक धारक जो है उनको अप्लाई करने का राइट देना चाहिए था? क्योंकि भाई देखो, वैकेंसी आती है तो हर कोई अप्लाई करना चाहता है, हर कोई एक सरकारी नौकरी चाहता ही चाहता है। तो क्या इनको यहाँ पे राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आपका क्या थॉट है कमेंट के नीचे लिख के बताइएगा। और अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं या आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास में जॉब है या फिर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो भी कमेंट के नीचे अपने बारे में बताइएगा। इसके अलावा आपको मैंने पेड बैचेस के बारे में तो बताया ही हुआ है। पेड बैचेस अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आपको बता दूं, 3 मंथ का जो सुपर पास लाइव है जिसका अमाउंट 5 to 9 है, कोड कृति 10 यूज करने के बाद में इसका प्राइस 10 तारीख से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इन पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको समय रहते ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी यहाँ पे हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही अमाउंट देकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था आज का सेशन। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे के सेशन में लाइव, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।